अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई और रिजविया के करीब शाहजहांबाद में मस्जिद की छत पर गुटखा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। इसी पर बात करते हैं नवीद अमीर से। जी नवीद, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, रिजविया थाने की हदूद में रिजविया पुलिस ने कार्रवाई की है खुफिया इतलात पर। शाहजहानाबाद में जहां मस्जिद के ऊपर गुटखा फैक्ट्री चलने की इतलात मिली थी, जिस पर छापा मार के पुलिस ने गुटखा बनाने का सामान, मशीन और दीगर सामान को बरामद कर लिया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अशफाक नामी एक शख्स ने जो मस्जिद की जगह है उसको तकरीब के लिए किराए पर लिया था और बाद जो इतलात मिली उसके मुताबिक वहां से गुटखे का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने जो है वाकई से जो जितनी भी इसके गुटखा बनाने की चीजें हैं उनको बरामद करके थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि उसके मुकदमे का आगाज कर दिया गया। मुकदमा कुछ देर में दर्ज होगा, जिसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे का आगाज कर दिया गया है। अपडेट कर रहे थे नवीद अमीर, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में चिड़ियाघर और उससे मुल्हिका पार्क में गुज़िश्ता दिनों आंधी और झक्कड़ से बिजली की तारें टूट कर नीचे गिर गई हैं। इसी पर बात करते हैं आयशा नाज से। जी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, प्ले ग्राउंड और चिड़ियाघर के मुल्हिका जो सड़क है वहाँ पर आंधी और तूफान के साथ खंभे की तारें गिरकर सड़क पर गिर गई हैं और दरख्त पर भी अटक गई हैं। जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है, ये तारें जो हैं ये नंगी हैं और ये किसी भी जानी और हादसा का बाइस बन सकती है। वहाँ पर मौजूद लोगों से जब बात की तो उनका बताना था कि तकरीबन 1 माह पहले ये तारें गिरी थी, जिसे अभी तक ना तो मुआवजा नहीं किया है और ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है। ये नंगी तारें ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि वहाँ पर मौजूद जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। हाई वोल्टेज की गिरी हुई तारें जो है वो अभी तक इंतजामिया उसको सेटल करने में नाकाम दिखाई दे रही है और उस तरफ रास्ता तो रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जानी खतरे का बाइस है और जान को खदशा हो सकता है। इंतजामिया सोई हुई है और एक्शन भी नहीं ले रही और लोगों का कहना है कि बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। वापस तो चाहिए कि वो यहाँ पर आए और ये खंबे की जो तारें हैं इसको ठीक करें। जी, अपडेट कर रही थी आयशा नाज, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनोली के वालिद रफाकत का बयान कलमबंद करने की हिदायत कर दी। रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज करने पर किसी को कौन उठाता है और 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ तो पता चलता है कि सिस्टम कितना नाकाम हो चुका है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनोली के वालिद रफाकत का बयान कलमबंद कराने की हिदायत कर दी और रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि एहतजाज हर शहरी का हक है। आपको बताएं कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए और ऑपरेशन ताखीर का शिकार है। ऑपरेशन की मुंतजिर सरगोदा की हलीमा बीबी 2 माह से ख्वार हो रही है। हलीमा बीबी 2 माह कबल मियो अस्पताल दाखिल हुई थी। हलीमा बीबी ने पेट में रसोली का ऑपरेशन करवाना था। अपने नाज़रीन को अपडेट करें और आपको बता भी रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। इसी पर बात करते हैं वक्कार शौकत से। जी वक्कार। जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कहीं मरीजों को दवाइयात की किल्लत है और कहीं बेड ना मिलने की वजूहात से मरीज परेशान है। तो मियो अस्पताल में भी एक मरीज जो है वो 2 माह से ख्वार हो रही है। हलीमा बीबी नाम है, जो कि लाहौर में मियो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आई थी। हलीमा बीबी 2 माह कबल मियो अस्पताल में दाखिल हुई। हलीमा बीबी ने पेट में रसोली का ऑपरेशन करवाना था, मगर डॉक्टरों ने तमाम टेस्ट करने के बावजूद ऑपरेशन नहीं किया। हलीमा के तमादार का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया जो है बात सुनने को तैयार नहीं। महंगे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, बाहर से अद्वियात भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। 2 माह गुजर चुके हैं मगर तकलीफ में जो मरीजा है उसका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जी, अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, आपका शुक्रिया। लियाकतपुर में 500 रुपए के मामूली तनाज़े पर 17 साल नौजवान कत्ल कर दिया गया और अफसोसनाक वाकया ज़ाहिर पीर के इलाके में पेश आया। 500 रुपए की रकम वापस लेने के मामले पर झगड़ा बढ़ा। लोहे का राड लगने से मुख्तार मौके पर दम तोड़ गया।
मीरपुर माथेलो में पुलिस एहलकारों ने खुद ही अदालत लगा ली और बेईमाना तशद्दुद करके नौजवान को मार डाला। पुलिस एहलकारों ने पहले नौजवान नवीद को भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद थाने ले गए। बदतरीन तशद्दुद से नौजवान बेहोश हो गया। सिविल अस्पताल से पंजाब भेजा जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया। दरिंदगी पर नौजवान के वर्सा और शहरियों का शदीद एहतजाज और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बताया जाता है कि नवीद मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। तल कलामी पर बासर स्टोर वाले ने गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। उमरकोट में अदालती हुक्म पर 61 भट्टा मजदूर बाजियाब करा लिए गए और बाजियाब कराए गए मजदूरों में खवातीन भी शामिल है। उमरकोट सेशन अदालत ने नारायण दास और आपको बताएं कि हीरो भेल की दरख्वास्त पर कंडी पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया था। पुलिस ने कंडी के करीब गांव अब्दुल्ला उन्नड़ में असमतुल्ला और काला खान पठान के ईंटों के भट्टों पर छापे मारे। 32 बच्चों 13 खवातीन समेत 61 मजदूरों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब मजदूरों को सेशन जज की अदालत में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ्द की डीजी खान आमद हुई और वफ्द की क़यादत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी खतीबो इमाम बादशाही मस्जिद सैयद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इस मौके पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। कहा, तमाम उलमा इत्तेहाद का दर्स दें। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, सियासी और मजहबी शख्सियात, इंतज़ामिया के अफसरान और ज़िले अमन कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि आशूरा मुहर्रम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। हम अहद करते हैं कि किसी शरपसंद को मुल्क का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। उलमाए कराम ने भी मुहर्रमुल हराम में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हैदराबाद में सब्जी की कीमतों को पड़ लग गए। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन की कीमतें मुसलसल बढ़ने से शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बा गुजर जाने के बाद सब्जियों की कीमतें कम से कम नहीं हुई। और हैदराबाद से आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। सब्जियां जमीन पर उगती हैं, लेकिन उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हैदराबाद में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया। सब्जी फरोशों ने सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया है। अदरक लहसुन 900 रुपए किलो, टमाटर 260 रुपए किलो, प्याज 200, लौकी 150, जबकि हरी मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हम गोश्त और चिकन खरीद नहीं सकते। अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब आदमी सब्जियां लेना शुरू कर दी तो सब्जियां ही महंगी हो गई। अब क्या करें हम? हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ गरीबों के लिए करे। आज भी आग लगी पड़ी है। गरीब आवाम किसके पास जाए, किसका गेट बजाए? कोई है सुनने वाला? हमारी कोई पूछने वाला होगा तो ये लोग जाके किसी से डर होगा, किसी का खौफ होगा तो ये लोग अपने किसी चीज़ का, अब कोई भी चीज़ 50 वाली है 200 बेच लो और 200 बेच लो। उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं 1000 बेच लूँ। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन निजाम जीपी के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। सफारी पार्क में अफ्रीकी हथनी सोनिया इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई। हथनी सोनिया को 20 जून को पाँव में मामूली सी सूजन हुई थी। इसी पर बात करते हैं जमजम सईद से। जी जमजम। पार्क में रहने वाली अफ्रीकन हथनी सोनिया इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई। 17 से 19 साल हथनी सोनिया को 20 जून को पाँव में मामूली सी सूजन हुई थी। डायरेक्टर जू इकबाल नवाज के मुताबिक हथनी सोनिया का इलाज कर दिया गया है और ये गर्मी की वजह से मामूली सी नोयत का इन्फेक्शन हुआ था। गर्मी में इस तरह का इन्फेक्शन होना मामूली सी बात है। हथनी सोनिया का इन्फेक्शन हथनी नूरजहां के इन्फेक्शन से मुमासलत नहीं रखता है। जी, अपडेट कर रही थी जमजम सईद, आपका शुक्रिया।
कोटद्दू के नवाही कस्बा दायरा दीन पनाह में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम में बदनज़मी सामने आई है और दायरा दीन पनाह गवर्नमेंट हाई स्कूल में कायम किए गए सेंटर में रिटेलर से कटौती न कराने पर सर्विस न होने का बहाना बनाकर डिवाइसेस बंद कर दी। शदीद परेशान खवातीन ने रिटेलर्स के खिलाफ मेन GT रोड ब्लॉक कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नियाज अहमद से। जी नियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली रकम का जो सिलसिला है वो शुरू है और कोटद्दू दायरा दीन पनाह में 2 रोज़ से जो है ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है इसका जो सिलसिला है वो बंद है। ख़वातीन से कहते हैं कि जब तक हमें 500 या 1000 रुपये आप नहीं देंगी तो हम काम नहीं चलाएंगे। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या मसला है? सर ऐसा उत्तो को पेट्रोल साढ़ के 500 इन को 500 पेट्रोल से 1000 साने को एक गार की में बला बाल बनो। बिल्कुल, ये ख़वातीन का कहना था कि जो है एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म वज़ीर आला से अपील किया है कि खुदारा ये रिटेलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें आसानी से जो है वो पैसे दिए जाएँ। जी। मुल्क भर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की कॉल पर बिजली के भारी भरकम टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया गया। नारोवाल PMML के कारकुनों ने बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत हम पर रहम खाए। सियालकोट में भी बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के साथ टैक्स गर्दी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से आए रोज़ नए टैक्सेस बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। अरब अमारात टीम ने इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर एविएशन सिक्योरिटी बैनुल-अक़वामी मायार की करार दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी टीम का जिना इंटरनेशनल का दौरा मुकम्मल हुआ। टीम ने एविएशन सिक्योरिटी उमूर में मुसाफिर और सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और कैटरिंग सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं अयूब जान सरहंदी से। जी अयूब जान, बताइएगा। जी, जमाती टीम ने दोनों हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ एविएशन सिक्योरिटी के शोबों का मुआयना किया है और टीम ने एविएशन सिक्योरिटी उमूर के मुसाफिर और सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और क्लियरिंग सिक्योरिटी का जायजा लिया था। मेहमान टीम का बराह रास्त UAE जाने वाली एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज और रेगुलेटरी एजेंसीज और कैटरिंग कंपनियों का भी जायजा लिया था। टीम ने सिक्योरिटी एजेंसीज और हवाई जहाज के सिक्योरिटी चेक और दीगर मुतल्लिका तरीक़ाकार की जांच पड़ताल की है। इसके साथ साथ वो दीगर एयरलाइन सिक्योरिटी दस्तावेजात का भी जायजा लिया था। UAE के भारतीय टीम का इस सेशन के दौरान शानदार मेजबानी पर सिविल एविएशन का शुक्रिया भी अदा किया। मेहमान टीम ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का अपडेट कर रहे थे अयूब जान सरहंदी, आपका शुक्रिया। सहराए थर के मुख्तलिफ देहात में पुरअसरार बीमारी से 15 से जायद मोर परिंदे हलाक हो गए। गांव वालों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 से जायद मोर हलाक हो गए और मुतादिद मोर बीमार हो गए। डेप्यूटी कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ का कहना है कि मज़कूरा देहात में मोरों के इलाज के लिए टीम रवाना कर दी गई। थर में शदीद गर्मी और जंगलात में खुराक और पानी की कमी की वजह से मोर बीमार पड़ जाते हैं। हमें जहां से भी इतलात मौसूल होती हैं वहां टीमें भेज दी जाती हैं। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि विहाड़ी में शदीद गर्मी और हब्स के मारे शहरियों ने अल्लाह से लो लगा ली। बारिश के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। क्लब ऑफ विहाड़ी के मेंबरान ने पार्क में बैठकर बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी। शुरका का कहना था कि शदीद गर्मी हो रही है, बारिश की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि वो रहमत की बारिश बरसा दे ताकि हब्स शदीद गर्मी से परेशानी शहरी बारिश के बायस सुकून हासिल कर सके। तो दूसरी जानिब वजीराबाद में PTMA की तरफ से हालिया बारिशों के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। दरियाए चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा। बेला के इलाके में मुतादिद देहात में ऐलानात करवाकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई।
नौशहरा के थाना मिस्री बांडा के हुदूद कर्नल इंटरचेंज के मकाम से 3 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को किसी और जगह पर कत्ल किया गया और लाशों को नौशहरा के थाना मिस्री बांडा के हुदूद में फेंक दिया गया। तीनों जांबक अफराद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मजीद तफ्तीश जारी है।